हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपके कल बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होने वाली, तो डिस्कस करते हैं कल आपके कौन इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले बैंक निफ्टी में और निफ्टी में कहाँ पे हम ट्रेड प्लान करते हैं। गाइस, अगर आप वॉच आउट करेंगे तो लास्ट बैंक निफ्टी लास्ट कपल ऑफ डे से एक बहुत ही अच्छा मूव आपको देखने को मिल रहा था कि लास्ट टाइम मार्केट ने एक बेस बनाया था, उस बेस का ब्रेकआउट करके एक अच्छा मूव ऑलरेडी दे चुका है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्केट जो हायर एंड है, देखिए हमेशा ध्यान रखिए मार्केट में कभी भी कि एक्सपायरी होने में, कल आपका एक्सपायरी है, उसके पहले क्या मार्केट जो हायर एंड है, हायर एंड पे क्या हुआ, मार्केट ने एक कैंडल बनाया और उसको फिर वेट करा। दैट मीन्स कहता है अगर मार्केट इसी लेवल पे, ध्यान रखिए, अगर मार्केट इसी लेवल पे एक दो कैंडल्स और बना लेता है तो फिर नो डाउट कि मार्केट जो है नेक्स्ट मूव के लिए प्रिपेयर करेगा और एक बड़ा ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है। सेकंड थिंग, अगर आप देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप डिस्कस करेंगे यहाँ पे, तो लास्ट टाइम अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी ने सेम इसी जगह पे हाई बनाया था, क्लियर, और वापस इसी हाई पे वापस से मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, क्लियर। अगर आप देखेंगे तो जो लास्ट आपका ब्रेकआउट था, लास्ट ब्रेकआउट अगर वॉच आउट करेंगे तो लास्ट ब्रेकआउट का लेवल आपका दिस वन, जो ब्रेकआउट लेवल था 49,142, सेम उसी लेवल पे लास्ट 2 डेज का, कल का भी और आज का भी लो क्रिएट हुआ है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है फॉर लास्ट पास में, अगर 49,000 का लेवल भी है, दैट मीन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसके नीचे नहीं आता और इसी जोन में, क्योंकि अगर इस जोन में ट्रेड करता रहेगा तो बहुत अच्छा चांसेस है 1-2 दिन और वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, फिर मार्केट बड़ा ब्रेकआउट देगा। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है, नहीं अब सस्टेन कर पाता, फिर मार्केट वापस से कंसर्न करेगा लोअर बैंड के लिए जो अब तक चैनल चलता हुआ आ रहा है। चैनल कौन सा चलता हुआ, अगर आप वॉच आउट करेंगे तो लास्ट कपल ऑफ डे से एक मार्केट चैनल को फॉलो करते हुए, तो उसी चैनल में फिर से आपको ट्रैप होते हुए दिखेगा, मार्केट वापस यहाँ से नीचे की तरफ बढ़ता होगा। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्लियर ना। अगर आप इसे छोटे चार्ट फ्रेम में इसको वॉच आउट करेंगे, छोटे चार्ट में, क्योंकि कल आपका बैंक निफ्टी एक्सपायरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका एक्सपायरी हो सकता है, क्लियर। अगर आप वॉच आउट करेंगे कि मार्केट जब एक मूव देता है, मूव देने के बाद मार्केट ने वॉलेटिलिटी क्रिएट किया, वॉलेटिलिटी करने के वापस जो इसी लेवल पे आके होल्ड किया हुआ। अब अगर आप देखेंगे मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, क्योंकि मार्केट जो क्लोज हो रहा है दैट इज 49,064 के आसपास मार्केट है। अब यहाँ से अगर मार्केट के पास नीचे का एक स्पेस बचा हुआ, कहाँ तक के लिए मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल 48,900 के आसपास का है, क्लियर। तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर यहाँ से नीचे आता है तो यहाँ पे उसको एक सपोर्ट मिल जाएगा, 49,800 के आसपास में एक सपोर्ट उसको देखने को मिल सकता है। तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट फाइंड आउट कर लेता है, क्लियर, ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट फाइंड आउट कर लेता है देन एक रिवर्सल की ट्रेडिंग आप प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज आप प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल स्टेज पे है। सेकंड थिंग क्या होता है, मार्केट इसको सपोर्ट फाइंड आउट नहीं करता है और एक फ्लो में निकलता है। ध्यान रखिए, फ्लो में निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फ्लो में नहीं निकलेगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो फ्लो में निकलेगा तो उस फ्लो में आपको एक ट्रेड मिल सकता है, जो 100 से 200 पॉइंट तक का ट्रेड मिल सकता है। उस केस में आपको टारगेट जो 48,687 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है डाउन साइड में, अगर फ्लो में निकलता है। तो फ्लो में नहीं निकलता है तो फिर आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट क्या होगा, स्लो एंड स्टडी, स्लो नीचे आए तो किसी भी समय मार्केट अपना बेस और सपोर्ट फाइंड आउट कर लेगा और फिर मार्केट वहाँ से डायरेक्ट जो सपोर्ट बेस फाइंड आउट करके डायरेक्ट आपका रिवर्स कर जाएगा। उस केस में क्या होगा, आपका ऐसा लेट होना है। सेकंड थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आप जो कुछ ही दिन बचे हैं, आपका 29 का एक्सपायरी है और फिर आपके पास 2-3 दिन का और ट्रेडिंग सेशन बचा हुआ है, तो फिर आपके पास जो एक चुनाव का रिजल्ट भी आने वाला है। इसलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका ये वीक होने वाला था। आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। ये कैपिटल प्रोटेक्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कैपिटल प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फिर जो मार्केट में प्लानिंग होने वाली है चुनाव के टाइम पर, जो आपको मूवमेंट मिल सकता है, कैसे उसको कैच करना है, ये सारी चीज़ें प्लान नहीं कर पाओगे। उसके लिए कैपिटल प्रोटेक्शन बहुत है, तो जरूरी है कि हर ट्रेड आप प्लान करें, ट्रेड ना भी कर 2-3 दिन, कोई टेंशन आपकी बात नहीं है। सेकंड थिंग, लॉन्ग की बात करते हैं तो लॉन्ग अपोर्ट का भी इनिशिएट करना। अगर आप देखेंगे ये एक इंपॉर्टेंट का सपोर्ट का लेवल है, जैसे 49,330 है। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो फिर आपको एक अच्छा सा ट्रेड आपको यहाँ से यहाँ तक का देखने को मिल सकता है। एक छोटा सा रेंज जो है, ये रेंज आपको देखने को मिलता है 298 पॉइंट का, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का जो रेंज है ये आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसके पीछे में भी आपको 49,500 का एक रेजिस्टेंस का नंबर मिलेगा। मतलब 100 से 200 पॉइंट आपका एक मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये आपको वॉच आउट करना है। ये जोन जो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का भी काम कर सकता है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का भी काम करता है, दोनों केस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जब आपको क्लियर डायरेक्शन मिलेगी तभी आप ट्रेड प्लान करिए, क्योंकि एक पेंडिंग मूव है, अब पेंडिंग मूव कब आएगी ये देखने वाली बात होती है, क्लियर। अगर बात करते हैं निफ्टी की, निफ्टी बैंक की अगर बात कर लेते हैं तो निफ्टी में सिंपल अगर आप डेली टाइम फ्रेम चलते हैं तो डेली टाइम फ्रेम निफ्टी बहुत ही अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना रहा है। अगर आप वॉच आउट करेंगे तो इसने बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट दिया था, जो लास्ट कपल ऑफ टाइम जो मार्केट हिट कर रहा था, ब्रेकआउट नहीं कर, उसने बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट करना हायर लेवल पे सस्टेन कर रहा है, होता ना, सस्टेन कर रहा है, दैट मीन्स चांसेस है वेरी मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, फिर वापस मार्केट पुल बैक ले और फिर मार्केट ऊपर निकले। तो निफ्टी जो है इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बना रहा है, तो काफ़ी क्रूशियल स्ट्रक्चर है। अगर निफ्टी जो है 22,778 लेवल को, यानी इन लेवल को ब्रेकडाउन नहीं करता है और सस्टेन करने की कोशिश करता है, एक दो दिन और लगाता है और फिर ब्रेकआउट एक्सपायरी वाले दिन ब्रेकआउट करता है, तो काफ़ी अच्छा बड़ा मूव आपको
आपको देखने को मिल सकता है। और इसने अगर इसको ब्रेक डाउन कर दिया तो वापस मार्केट जो पुराने स्ट्रक्चर में है उसी में आके फिर से फंस जाएगा और मार्केट इसी बीच में मूव करता रहेगा। क्लियर ना। अगर इसको 50 मिनट टाइम फ्रेम पे चेंज करते हैं तो 50 मिनट टाइम फ्रेम बहुत ही क्लियर आपको देखेगा कि एक जो स्ट्रक्चर बना हुआ था उस स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन इसने किया है। अगर आप वॉच आउट करें ध्यान से तो एक हेड एंड शोल्डर टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को आपको मिलेगा। समथिंग लाइक दिस, एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। और उस पैटर्न का क्या हुआ, नॉर्मली क्या है, एक ब्रेकडाउन यहाँ पे आपको देखने को मिला। लास्ट कपल एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। अब ये ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ से जो नेक्स्ट टारगेट आपका मिलने वाला है, अगर कंटिन्यूएशन, क्योंकि अगर लो आपको ब्रेक करता है, ध्यान रखिए अगर 22,859 के लो को ब्रेक करता है, जो ये हमारा आज का लो, इस लो को अगर ब्रेक करता है निफ्टी, तो फिर जो टारगेट है मार्केट में जो निफ्टी है, निफ्टी हमारा यहाँ तक आ सकता है। तो यहाँ तक आपको एक ट्रेड मिल सकता है, मतलब 70-75 पॉइंट तक का टारगेट आपको यहाँ निफ्टी में देखने को मिल सकता है। दैट इज 22,778 का लेवल। इसके नीचे फर्दर जाएगा तो फिर आपको ट्रेड करना पड़ेगा। सेकंड, अगर मार्केट का लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करना है तो लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट अब जब तक मार्केट 23,000 के ऊपर अगर सस्टेन नहीं करता है, समवेयर इसके ऊपर सस्टेन अगर नहीं करता, तब तक आपको ट्रेड नहीं मिलने वाला है। तक मार्केट का, क्योंकि वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, दोनों ही साइड स्टॉप लॉस हिट करेगा। तो उससे बचने का तरीका क्या है कि आप अपने आपको सेव रखें। सेव कैसे रखते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको फाइंड आउट पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको बाय करना है, कहाँ पे आपको सेल करना है। तो अभी सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो ये पूरा जोन जो है क्या होगा, नो ट्रेड जोन आपके लिए कन्वर्ट हो जाएगा। इसके क्योंकि बार बार मल्टीपल टाइम्स आपका एसएल सीट होंगे दोनों ही साइड्स में। तो आप वेट करिए प्रॉपर का कि मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है देन आप लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करेगा। टारगेट आपका अगेन 23,100 तक का होगा, मतलब 100 पॉइंट का टारगेट आपको ऊपर साइड मिलने वाला है। डाउन साइड होगा 75 पॉइंट का टारगेट मिलने वाला। फर्दर उसके बाद मार्केट पे क्या होता है वो तो लाइव मार्केट पर टेलीग्राम ग्रुप पे आपको अपडेट कर दूँगा। मार्केट और फर्दर नीचे जाने वाला नहीं जाने वाला, लेकिन अगर अपडेट रहेंगे तो आप अपने कैपिटल को बचा पाएंगे और कैपिटल का प्रोटेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना। कल आपके बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था। एक बार बैंक निफ्टी का मैं ऑप्शन चेन डेटा भी आपको बताता हूँ कि कल बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा में क्या डिसीजन, क्या आपको सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा को रीड करेंगे तो देखिए मार्केट तब इतना उठापटक हो रहा है। तो अगर आप वॉच आउट करेंगे तो 49,000 का जो मेन लेवल है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे पुट साइड 26 लाख के आपके पुट राइटर्स है, कॉल साइड 19 लाख। दैट मीन्स 49,000 पे अभी आपकी फाइट देखने को मिलेगी दोनों कॉल राइटर्स और पुट राइटर के बीच में। लेकिन अगर आप डेटा पूरा देखेंगे तो डेटा में बहुत ज़्यादा कोई आपको इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा, ना बहुत ज़्यादा ओवाई देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट वॉलेटिलिटी है तो वो और आईवीज ज़्यादा है। तो अगर आप देखें इंडिया विक्स बाय 4.3% का इंक्रीज किया और 24 पॉइंट भी चल रहा है। तो आने वाले 2-3 दिन में हो सकता है कि ये इंडिया विक्स और इंक्रीज करे। क्लियर। तो उस केस में क्या है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स थोड़ा सा अपने आप को प्रिकॉशन कर ले रहे हैं, तो इसलिए मार्केट में एक बहुत बड़ी हैवी पोजीशन आपको क्रिएट नहीं है। तो कल आपको ओपनिंग आवर में पता चल पाएगा मार्केट कहाँ पोजीशन क्रिएट कर रहा है, किधर मार्केट डिसाइड कर रहा है मार्केट जाने के लिए, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड को प्लान करिएगा। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस आपके कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगता है, इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करता है, किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिस ना हो, क्योंकि जितनी आपकी लर्निंग बढ़ी उतनी आपकी अर्निंग बढ़े। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एनालिसिस। टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।